नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र महादेव ट्रेडर्स से। दोस्तों आज हम बात करेंगे कहां से ट्रेड हमें बनाना चाहिए, कहां पे हमको सेल करना चाहिए, और साथ में ये भी कि मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स किस तरीके से ढूंढ सकते हैं हम। ठीक है। और साथ में ये एक और चीज़, मैं पहले भी वो चीज़ बोल चुका हूँ एसएल के बारे में, फिर भी कुछ ट्रेडर्स हमारे एसएल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बस उसी चक्कर में उनका थोड़ा थोड़ा कभी मतलब लॉस प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप उस चीज़ को मैनेज करके चलेंगे बिना डरे, तो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, क्या है कि आपको जो मार्केट है वो सडनली अभी वापस उसी रेंज में घुस गया है, वन डे की रेंज में, जो हमने पहले बताई थी आपको, या आज से कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है जो हमने रेंज आपको बताई थी। ठीक है, उसी रेंज के अंदर घुस गया वापस से जाके। ठीक है, वन डे के अंदर आप देख सकते हैं जाके उसी रेंज में घुस गया है। कल हो सकता है कि उस रेंज को रिटेस्ट करने आया हो मार्केट, वापस नीचे की साइड हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाए, मतलब मंडे के दिन। और अभी बात करते हैं हम रजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बारे में, कहाँ से मार्केट को बाय और सेल कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कंफर्म कर देता हूँ, मार्केट के अंदर अब जब तक आपको बाय नहीं करना है ट्रेड, जब तक आपका जो आपने जो लेवल लिया है, 1 मिनट, आपका जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है ना। अब ये मान के चल लीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, अभी के फ़िलहाल के लिए ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक ऊपर की साइड ये 47,726 का जो एक हैवी रेजिस्टेंस है, 47,726 ने सॉरी 47,775 का जो मेरा एक हैवी रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड। अब क्या किया है मार्केट ने, जब पिछली बार जब इसके आसपास आया था मार्केट, तो क्या हुआ था उस टाइम जब आया था, तो उसमें आपको दिखा होगा एक हैवी सेलिंग देखने को मिली थी। तो अब क्या हो सकता है मार्केट क्लियरली इसको, मतलब ये चीज़ है कि अगर मार्केट फिर से अगर इस वाले इसके नीचे अगर सस्टेन होता है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन होता है, मार्केट में अपने को बाय सिर्फ कब करना है, जब मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके इस तरीके से कैंडल क्लोज कर दे। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ कैंडल क्लोज किस तरीके से होती है, सभी में है वो। तो अब जैसे मान के चल लीजिए ये हमारी कैंडल है, ठीक है, ये हमारी एक कैंडल है। अब इस कैंडल की जो बिग है ना, बहुत से क्या करते हैं लोग, इस बिग को देख के ले लेते हैं। इसके ऊपर अगर ये बिग निकल जाएगी इस लाइन के ऊपर, तो यह लाइन छोड़कर इस लाइन के ऊपर बिग छोड़कर जाएगी, तो ट्रेडर्स यहाँ बाय कर लेते हैं अपने। वही तो गलती होती है, वहीं तो आपका पैसा डूब जाता है। अब आपको क्या करना है मार्केट के अंदर, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट में कब कौन सा ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ये अपने को रेजिस्टेंस लगा के रखना है। रेजिस्टेंस पर आपको देखना है कि मार्केट इसके ऊपर इसको ब्रेक करके क्लोज कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट कैंडल का ध्यान भी ये रखना है कि मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो हमारा जो कैंडल है उसको ब्रेक किया या नहीं करा, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है नहीं कर रहा है इस कैंडल का हाई को। ठीक है, अब उस कैंडल को हाई को अगर ब्रेक कर देता है तब हम ऊपर की साइड बाइंग बनाएंगे और नीचे की साइड एक 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देंगे। क्या होता है कि मार्केट कभी आपने देखा होगा, मार्केट जब भी कभी देखिए चढ़ेगा, मार्केट तिल के आकार में चढ़ेगा, लेकिन जब भी गिरता है मार्केट बांस के आकार में गिरता है। ठीक है, आप ये मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जो कैंडल, देखिए आपने कोई भी ऑप्शन ले रखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ऑप्शन ले रखा है, तो अगर उसमें छोटा सा भी मूवमेंट होता है तो काफ़ी अच्छी है। देखिए अगर अप साइड अगर मार्केट चढ़ना होता है, कॉल या पुट में बता रहा हूँ आपको मैं उनके चार्ट्स के ऊपर, तो अब मार्केट को अगर जो चार्ट रहे, जो इसका ऑप्शन है वो धीरे धीरे चढ़ता है, ठीक है, लेकिन जब गिरता है तो वो आपको सीधा सीधा इतना नीचे फेंकता है मार्केट, जितना उसका रियल टाइम में भी हो, मतलब जो उसका मेन चार्ट रहता है निफ्टी का, वो भी स्पॉट प्राइस वो भी इतना स्पीड से नहीं गिरता है, इतना स्पीड से उसका ऑप्शन चार्ट का गिरता है प्राइस। ठीक है, तो अपने को वही चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर आपको क्या हो रहा है कि मार्केट अभी एक प्राइस एक्शन बनाते हुए चला। ठीक है, और अभी देखिए मार्केट में मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको मार्केट दिखता है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये, 1 मिनट आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। हाँ, अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस के आसपास आया मार्केट यहाँ आया, ठीक है, अब यहीं से मार्केट ने ऐसा यहाँ इसके नीचे अगर इस तरीके से हमें वो करते हुए दिखता है, सस्टेन होता दिखता है, इसके नीचे अगर सस्टेन होता दिखता है, तो नीचे की साइड आपको कब ब्रेकआउट लेना है, वो लेना है ये जो आपको बना रखी है ना इसके नीचे, है ना, इस वाली के नीचे आपको ब्रेकआउट लेना है। ठीक है, मतलब इस वाली के नीचे आपको सेल करना है। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, इसके नीचे भी अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तब जाके हम यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट, एक सेकेंड, अदरवाइज़ अगर मार्केट इस चीज़ को
अगर ये हुआ कि मार्केट में अगर आपको ऊपर की साइड जो मूवमेंट अगर मिलेगी, ठीक है, तो उस तरीके को कैसे पहचानना है, 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं आपको। ऊपर के लिए किस तरीके से अपन मार्केट को पहचान सकते हैं कि मार्केट ऊपर अब जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि ये मार्केट यहाँ से, एक सेकंड, ये जैसे मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब क्या करना है, मार्केट जब भी इसको, इस वाली लाइन को, एक सेकंड, जब भी इस वाली लाइन को, जब इसके ऊपर जब कैंडल ऐसी क्लोज कर देगा, ठीक है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, देखना है कि मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इसको ऊपर ब्रेक लेती है या नहीं, इसका ब्रेक हाई ब्रेक करती है या नहीं। अगर इसको हाई ब्रेक करती है, ठीक है, तब हम यहाँ से श्योर हो जाएंगे मार्केट को बाई करने के लिए, वो भी कितना स्टॉप लॉस रख के, ये वाला स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस रख के हमको वहाँ पे क्या करना है, मार्केट को बाई करना है। अगर मार्केट में अगर यहाँ से वापस रिजेक्शन, ये देखिए कभी मार्केट होता है कि हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक करेगा, पहले नंबर उसको इस तरीके से रिटेस्ट करते हुए नज़र आएगा। बता देता हूँ आपको किस तरीके से रिटेस्ट करते हुए नज़र आ सकता है, वो भी आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, हम बता देते हैं किस तरीके से एक रिटेस्ट करते हुए नज़र आता है, वो भी आपको एक अच्छा खासा समझ में पड़ जाएगा, समझ आ जाएगी आपको। ये देखो इस तरीके से मार्केट हमेशा कभी भी किसी भी ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अब जैसे मान के चल लो ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से निकला, ठीक है, अब क्या करेगा मार्केट इसी को वापस से इस तरीके से रिटेस्ट करके ना फिर एक बार और ऊपर जाएगा, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ मार्केट में, अब देखिए आपको मैं कल ही का दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्केट एक रेंज को ब्रेक करता है, वो भी आपको बताता हूँ किस तरीके से मार्केट में अच्छा खासा एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए मैं आपको एक अच्छा खासा ट्रिक बता देता हूँ। इसके अंदर देखिए, करना कुछ नहीं, सिंपल सा दोस्तों। देखिए अभी आपको कल के दिन मार्केट में जब मैं आपको पुट वाली ट्रेड दे रहा वो क्यों दे रहा था, क्योंकि मार्केट ने इस चीज़ को रिटेस्ट करते हैं कि बहाने इसको वापस नीचे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अब वो मैंने प्रॉपर मैं 3 मिनट का कैंडल में देखा तो मुझे लगा 15 मिनट का चार्ट है, इसी चक्कर में मैंने वो आपको 2-3 बार एसएल हिट हो गया था। ठीक है, बाई चांस, इसलिए मैं बोलता हूँ एसएल लगा के रखना। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने क्या किया था, मार्केट कब निकला कैसे, देखिए मार्केट इस जगह ओपन होते से ही ओपन हुआ अपना मार्केट इस जगह पे, मैं बताता हूँ 1 मिनट आपको, इस जगह ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, अब इसने इसका हाई ब्रेक करा, वापस आया रिटेस्ट होने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये जो 1 सेकंड को बताता हूँ, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करा। ठीक है, अब क्या करा, फिर मार्केट ने ऊपर जाने के लिए वापस यहीं से देखिए सपोर्ट लिया, इसी को सपोर्ट लिया, इसी को रिटेस्ट करके वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, अब जैसे ही यहाँ पे देखिए मार्केट ने कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन मतलब इसके ऊपर ही उसने सस्टेन किया। ठीक है, अब मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन करके वापस इसको रिटेस्ट करा। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद फिर अच्छी खासी मूवमेंट दी, फिर यही वाला सेम यहाँ ट्रिक करा, फिर यही वाला यहाँ पे करा। ठीक है, तो अब आपको यही चीज़ यहाँ पे पहचानना है मार्केट के अंदर। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है अपना बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा, 15 मिनट का हमारा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो समझ आ गया होगा आपको, रेजिस्टेंस सपोर्ट का ये समझ आ गया होगा। मार्केट हमेशा देखिए नीचे जाएगा तो भी कैसा जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। नीचे अगर मार्केट को जाना भी होगा तो भी मार्केट को इस तरीके से गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, मार्केट हमेशा नीचे जाएगा तो इसी में जाएगा। तो आपके पास क्या करना है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अब मान के चल लीजिए ये आया नीचे, है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये क्या करा, मार्केट ने एक रिटेस्ट लेवल छोड़ गया, वापस यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, तो अपन को कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, इस वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ कंफर्मेशन मिली, यहाँ हमने बाइंग बनाई, फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, यहाँ अपने बुक कर लिया। अब नेक्स्ट कन्फर्म अगर यहाँ से अगर कन्फर्म है मार्केट यहाँ से जाता है, अपने वो बुक करते हुए चलना है, स्टॉप लॉस का ध्यान रख के। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, वापस मार्केट रिटेस्ट किया, वापस यहाँ से ये आया। अब मार्केट को आप कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मार्केट को
ब्रेक करके ऊपर चढ़ना होगा, मतलब अगर वापस उसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो वो किस तरीके से करेगा वो भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। एक सेकंड, हाँ। अब मान कर चल लीजिए ये कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। मार्केट ने क्या करा, अब देखिए हमेशा ध्यान रखना है, ये मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट यहाँ पे छोटी सी एक वो रेंज क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक मिनट मैं बताता हूँ, इस तरीके की एक रेंज क्रिएट कर देगा मार्केट, है ना, एक छोटी सी रेंज क्रिएट कर देगा यहीं के बीच में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे भी अपने को एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल जाता है। अगर मार्केट अगर जाना होगा ऊपर तो पहले रेजिस्टेंस को फेस करेगा, इसके ऊपर थोड़ी देर इसको सस्टेन करेगा, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। वही ब्रेक किस तरीके से करेगा, ऐसे में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मार्केट के अंदर एक अहम भूमिका निभाती है मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने में। तो और इसी के अंदर मार्केट में ट्रेडर पैसा बनाता है। तो आपको भी इसी तरीके से अपना प्लान करना है, हर एक चीज़ आपको टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह सब इसी तरीके से प्लान करना है। अब फंड मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। अब वो वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप, और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डली हुई है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं उसके अंदर किस तरीके से आप अपना जो है फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बार और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ फंड मैनेजमेंट को किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक सेकंड, देखो अब क्या करना फंड मैनेजमेंट के लिए आपको भी मैं वो ही बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अरे ब्रश कहाँ गया, ब्रश ब्रश ब्रश, ये रहा। देखो अब बहुत से नॉर्मल से ट्रेडर क्या करते हैं, 20,000 रुपये से इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये 20,000 रुपये से स्टार्ट किया आपने, ठीक है दोस्तों। अब 20,000 से आपने स्टार्ट कर तो लिया है ना। अब 20,000 से आपने स्टार्ट किया है मार्केट के अंदर, तो अब उसमें आपको फंड मैनेज किस तरीके से करना है। अब आपके पास ये मत सोचिए मार्केट के अंदर अगर 20,000 है तो पूरा का पूरा लगा देंगे। आप ट्राई कीजिए आप मार्केट के अंदर 40% अपना लगाएं, मतलब कि कितना होगा 8,000 रुपीज़ आपको, कितना 8,000 रुपीज़ आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अब 8,000 में तो आपको बैंक निफ्टी के कितने लॉट मिल जाएंगे, 2 या 3 या 4 लॉट मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान के चल लीजिए आपके पास ये 8,000 रुपये हैं, तो आपको ये वाला काम नहीं करना है कि आपने 8,000 रुपये की ट्रेड ले ली है तो आप उसमें किसी भी ट्रेड पे एवरेज करते जाओ, नीचे जा रहा है तो एवरेज। देखिए दोस्तों एवरेज करना सिर्फ स्टॉक में करना चाहिए। जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है ना, स्टॉक के अंदर जो ट्रेड करते हैं अपन, ठीक है, उसके अंदर जो लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं उसके अंदर अपन सोच सकते हैं एवरेज करने का। ये तो इंट्राडे एक दिन की ट्रेडिंग होती है, इनमें एवरेज करने का कोई मतलब नहीं। इनमें एवरेज कब किया जाता है, या तो किसी हैवी रेजिस्टेंस या किसी हैवी सपोर्ट के आसपास किया जाता है, वो भी एक एसएल रख के किया जाता है, ठीक है। तो अपने को वही चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बता देता हूँ 20,000 रुपये का फंड आपको मैनेज किस तरीके से करना है। देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको मार्केट के अंदर अपना जो 20,000 का फंड है उसको अपने को जो आपको ट्रेड मिल रही है वो किस तरीके से अपना फंड कैलकुलेशन करना है। देखिए अब 200 रुपये वाली कोई प्रीमियम ले रहा हूँ मैं, तो मुझे कितने मिलेगी वो 3,000 रुपये का एक लोट आएगा। दो लोट कितने का आ जाएगा 6,000 का, ठीक है। और 3 लोट कितने का 9,000 का। तो आपको फर्स्ट ट्रेड हमेशा 3 लोट पे ही ट्राई करना है, 3 लोट आपको लेना है, ठीक है। जिसमें से हमारा कितना है, जैसे 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट का हमारा एक मिनिमम एसएल हो जाता है। 20 पॉइंट का एसएल मतलब 3 लोट का कितना हो गया 300 600 900 रुपये हमारा एक एसएल हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ 9.99% ही हमारा एक एसएल हुआ जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका 9%, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्केट के अंदर आपको जो है एसएल तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कभी मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जो फंड है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि देखिए मार्केट में एक बार आपका जो एक बार कोई ट्रेड अगर किसी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी ट्रेड के अंदर बैठे रहें, नहीं। आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आपको अगर प्रॉफिट करना है तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अपने जो टारगेट हमने आपको जो टारगेट दिया है तो वहाँ पे आपको बुक ही करना है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देखिए
क्या होता है मार्केट में टारगेट तो 2-3 पॉइंट से या 15-20 पॉइंट से भी रह जाता है। अब जैसा हम देते हैं किस तरीके से, हमने बोला है 344 पॉइंट से आपको बाई करना है कोई सा भी ट्रेड, ठीक है। 344 से हमने बाई कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब 344 से हमने बाई कर लिया है, तो अब क्या करना है मार्केट के अंदर, अब हमें उसके अंदर, अब मान के चलिए 344 से लिया था, अब मेरा एसएल कितना रहेगा, एसएल रहेगा मेरा 325 का, ठीक है। 344 से 325 का मेरा एसएल रहेगा, लगभग 20 या 19 पॉइंट का एसएल हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने एसएल रख दिया है, अगर एक बार एसएल हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको हमारे पास कवर करने के लिए हमारे पास फंड बचा रहेगा, फंड बचा रहेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों मार्केट के अंदर। अगर आपको मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। और मार्केट के अंदर टारगेट मैंने बताया है, टारगेट हमेशा 1:3 और स्टॉप लॉस हमेशा 1:1 का ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलते हैं, अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको। बाय।